कहा कि युग चार हैं, सबसे पहला है कृति युग। लेकिन हे महात्मन, इस युग में जन्म से ही सब लोग धर्मावलंबी थे, सत्कर्म करने वाले थे, सत्य का आचरण करने वाले थे, इसलिए कृति युग को ही दूसरे शब्दों में सतयुग कहा गया। तत्पश्चात फिर उसके बाद में है त्रेता, फिर है द्वापुर, और उसके बाद में है कलयुग। इंद्र बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं और ये समझने लिखने के लायक बात है कि सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी। सतोगुण में सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी। ना तो किसी के पास मकान थे, कोई भवन नहीं था, और ना लोग नोट कमाते थे, पैसा कमाते थे। पूर्ण रूप से ये बड़ी विशेषता की बात लिंग पुराण में कही है। सतयुग में किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं आता था। सब लोग सतगुण संपन्न थे। शतोगुण की बहुत बड़ी प्रधानता थी। त्रेता में रजोगुण की प्रधानता हुई। द्वापुर में रजोगुण और तमोगुण दोनों मिश्रित होकर के प्रकट हुआ द्वापुर में, और कलयुग में तमोगुण का बहुत भारी विस्तार हुआ। देवराज इंद्र ने एक बड़ी और सुंदर बात कही। चारों युगों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग चार साधन थे, वो लिख लें आप। क्या है? ध्यानम परम कृतयुगे त्रेतायाम यज्ञ उच्यते भजनम द्वापरे शुद्धम दानमेव कलौ युगे। बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा है कि सतयुग में लोग ध्यान से मुक्ति पाते थे। सतयुग में ध्यान की महिमा थी। त्रेता में यज्ञ त्रेता से आरंभ हुआ। सतयुग में यजन नहीं था, यज्ञ नहीं था सतयुग में। इसमें एक बहुत बड़ी कथा भी आप आगे सुनेंगे आप। सतयुग में यज्ञ नहीं था, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, और जैसे नेत्र बंद करके उन्होंने आह्वान किया, निर्गुण से भगवान की सगुण की छवि दिखाई देती थी। इतने लोग तपस्वी थे, इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे कि उन्होंने नेत्र बंद किया और निर्गुण को उन्होंने साकार भाव से दर्शन कर लिया उसी समय। सतोगुण की इतनी प्रधानता थी, इसलिए इस युग की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन जैसे ही वो त्रेता आया तो वो सतोगुण युक्त जो लोग था, व्यक्ति थे, वो रजोगुण में उनकी अभिव्यक्ति हो गई। और त्रेता में लोगों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक साधन बनाया है, यज्ञ। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात ईश्वर का रूप है। लिखा है त्रेतायाम यज्ञ उच्यते। कीर्तन का इंतजार मत करना, कथा सुन लेना, ठीक है। त्रेतायाम यज्ञ उच्यते, त्रेता में यज्ञ को एक ऊंचाई दी गई। लेकिन भजनम द्वापुरे शुद्धम, द्वापुर में लोगों के पास पूजा चल करके आई, भजन चल के आया, स्मरण चल करके आया। ये द्वापुर की देन थी। द्वापुर में रजोगुण और तमोगुण दोनों मिश्रित थे। द्वापुर में लोगों ने मांगे बहुत रखी और नहीं मिला तो क्रोध भी बहुत किया। ये द्वापुर की पोजीशन थी। पूजा पाठ आराधन ये सब द्वापुर में बहुत भारी था, बहुत ज्यादा था द्वापुर में। लेकिन कलयुग में क्या है? लिखा है दानमेवं कलौ युगे। इस कलयुग में देने की भावना। सतयुग में धर्म के चार पाम थे। अब इसका अर्थ ये नहीं है आप ये सोचें कि ये देने की भावना सतयुग में या द्वापुर में। अरे सतयुग में धर्म के चार पाम, लेकिन एक एक करके वो सब टूटते रहे, खंडित होते रहे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है दानमेव कलौ युगे। इस कलयुग में सिर्फ एक ही बचा, क्या? दान। और आज लोग बहुत देते हैं। यज्ञ में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। यज्ञ में कमी आई है, सत्य में कमी आई है। आदमी 100% झूठ बोलता है, आई है कमी। अब माने या ना माने, हो सकता है आप हरिश्चंद्र के छोटे भाई होंगे, नहीं तो लोग बहुत असत्य भाषण कहता है। दुकान पे भी कहेगा हनुमान कसम चौन्नी का व्यापार है। वो तो आप ज्यादा खासम खास पुराने हो, ग्राहक व्यापारी, देर चौन्नी का व्यापार है। फिर मरघट वाले मंदिर जाएगा, हनुमान जी के मंदिर, फिर कान पकड़ के कहेगा बाबा पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, सौगंध खाइए क्षमा कर दीजिए, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और पूरी बॉडी में सबसे कम खर्चा पेट का है और बेचारा बदनाम बहुत होता है।
ज्यादा खर्चा तो इस मोड़े का है लीपा पोती में। माता कहीं शादी सूदी में जाए 20,000 खर्च कर देती हैं हाल। खाती कितनी है? 50 ग्राम आटा। जिसका कम से कम खर्चा है वो बदनाम होता है। कोई ये तो नहीं कहता लीपा पोती करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, कहते हैं पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कलयुग में दान एवं कलयुगो, कलयुग में दान की